जी, एक साइंस के क्वेश्चन है, उसमें ग्रुप है, उसमें एक दोस्त ने ये सवाल डाला था एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा सा, कि यूनिवर्स चूँकि एक्सपेंड हो रहा है। हाँ ठीक है, उसकी स्पीड जैसे जैसे गैलेक्सीज दूर हैं तो एक्सपेंशन दूर हो रही है, तो रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो जैसे आप एक कॉस्मिक हॉराइजन, जैसे कि जहाँ से स्पीड ऑफ लाइट वापस हम तक पहुँच सकती है, उससे पीछे जब चले जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं आ सकती। तो फिर क्या होता है, क्या टाइम वापस चले जाता है, रिवर्स में हो जाता है कि हम अपना माजी को देख सकेंगे? तो मैंने सोचा यार, मैंने उसमें लिख दिया कि यार मैं आपको वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें जब देखा गया तो पता चला कि बात तो सिंपल भी है और मुश्किल भी है। कुछ समझने की बात है कि आप यूनिवर्स को पहले समझने की कोशिश करें कि क्या हो क्या रहा है उसमें। असल में जो गैलेक्सीज है ना, वो दूर इसलिए हो रहे हैं कि उनकी जो अंदर स्पेस टाइम है ना, जिसमें वो हैं, वो दूर हो रही है। जैसे आप एक पेड़ा ले लें ना मैदे का, उसमें 100 के 4 दाने रख दें। अब उसको आप बेकन में उसमें सोडा, बेकिंग सोडा जो भी हो डाला सोडा, तो वो आप उसको बेक के लिए रखें तो वो दूर दूर बड़ा हो जाएगा, तो सौगी के दाने भी दूर हो जाएंगे ना। तो सागी के दाने तो उसी जगह पे जहाँ आपने रखे थे, लेकिन वो चूँकि खुद बड़ा हो गया उसका साइज, तो वो भी दूर दूर हो गए। तो इसी तरह आप गैलेक्सी को समझ लें कि ये भी सौगी के दाने कायनात में है। चांदे के दाने वो भी नहीं फॉलो करते, जैसे ये हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है और इसके साथ वो अंडरमीडिएट गैलेक्सी, जो ये दोनों दूर होने की बजाय पास आ रही हैं, क्योंकि इनकी जो गिरफ्त है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के पास आ चुकी है, और ये 4 बिलियन साल में तकरीबन टकरा जाएंगी आपस में, सबमर्ज हो जाएंगे। तो ऐसा फिनोमेना ये जिसको पेक्यूलियर फिनोमेना बोलते हैं, पेक्यूलियर वेलोसिटी फिनोमेना ऐसा कुछ बोलते हैं साइंस में, फिजिक्स में। एक गैलेक्सी जो है वो एक कमरा है, उसके अंदर की चीज़ें दूर नहीं हो रही। जैसे मैंने पहले भी अर्ज कर दिया, ये चांद सितारे सूरज जो हमारी गैलेक्सी है वो उसी तरह के हैं, उसी जगह पे। टोटल गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो स्पेस ऑफ टाइम है ना, वो खो रही। जैसे एक बलून ले लें ना आप, बलून के ऊपर निशान लगा लें, जैसे उसमें आप हवा भरेंगे तो निशान दूर दूर हो जाएंगे ना। दिस इज एग्जैक्टली गैलेक्सीज है। अब आप देखें कि क्या हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा चलो ले जाते हैं समझने में। हम ऐसा कर लेते हैं कि ये हमारा यूनिवर्स है, ठीक है। अब यूनिवर्स में ये चूँकि होमोजेनस है और आइसोट्रॉपिक है। होमोजेनस और आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि ये इसको जिस तरह भी देखेंगे ना, वो सेम ही नज़र आएगा। ये आप यहाँ पे ना, तो ये यहाँ वाला आदमी आपको एज पे नहीं देखेगा, आप इसको एज पे देखेंगे, क्योंकि ये जैसे नहीं, देखे मेरे पास एक बलून है, मैंने ये देखे ना, बलून है ना, ये बलून है क्या, आप इस पे यहाँ पे हैं तो आप एज पे तो नहीं है, नो। आप सब तरफ को एक ही बराबर देखेंगे। आप यहाँ पे हैं तो फिर भी आप सबको एक बराबर ही देखेंगे, हर तरफ एक ही। आइसोट्रॉपिक जो है एक जैसे, जो आप यहाँ पे होंगे फिर भी आप हर तरफ आपको वही नजर आएगा। आपको दूसरा एज पे लगेगा, वो जहाँ पे है, ये दूसरा यहाँ पे है जो वो एज पे लगे नहीं, लेकिन उसको आप लगेंगे एज पे। लेकिन आप सब एक, आपको सब जगह एक ही जैसा नजर आएगा। हालांकि यूनिवर्स जो फ्लैट ही बेसिकली ये ना, ये तो जब सर्विस बहुत बड़ी हो जाती है, ये बलून की भी आप सर्विस इतनी बड़ी कर दो, ये सारा फ्लैट ही नजर आएगा ना। तो इसलिए एज तो कुछ हुआ ना। अब आप, ये आपका यूनिवर्स, आप यहाँ पे एक 2 पॉइंट ले लें, 2 पॉइंट ले लें, ठीक है। आप एक चूंटी है यहाँ पे, उसको ए और बी पॉइंट है, और यहाँ पे उसको बोले कि आप ये 10 सेंटीमीटर पर उसको फासला है, आपने इसको तय करना है। अब देखो ना, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये यूनिवर्स जो है ना हमारा, ये एंट है हमारी, अच्छा, इसको, ये इसकी स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 cm पर सेकंड। ये यूनिवर्स हमारा एवरी सेकंड
ये डबल हो रहा है, इस डबलिंग 7 सेकंड में, ठीक है। एंड यहाँ से चल पड़ी, आफ्टर 7 सेकंड ये यूनिवर्स जो हो गया हमारा वो 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब एंट ने 1 सेकंड में 7 सेंटीमीटर चली ना, तो उसके बाद वो ये 7 वाला भी जो ये भी एक्सपैंड होगा ना, जो 7, तो वो 3.5 वो हो गया, तो पहले से 1 मिनट वो 10.5 सेंटीमीटर चल पड़ेगी, पहुंच जाएगी। अभी भी 9.5 नहीं पहुंच सकी। अब उसके 7 सेकंड में, उसके बाद फिर ये 7 सेकंड के बाद ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 40 में एंड वहाँ पे 10.5 पे है ना, अगर वहाँ से नहीं मूव होगी ना, बिल्कुल वहीं खड़ी रहे ना पहले, तो ये एक्सपैंड हुआ तो वो 21 सेंटीमीटर पे आ गई ना, वो 10 जो 10.5 वो डबल हो गया ना। उसके बाद 7 और लगा लो, 28 होगी, और 7 वाला जो है वो भी एक्सपैंड होगा तो 3 और 3.5 और, तो 31.5 पे आ गई आफ्टर, अभी भी 8.5 सेंटीमीटर पीछे रह गया। अब उसका यूनिवर्स जो आपका अभी 7 सेकंड पे डबल हो रहा है, तो फिर आपका वो जो ना वो 80 सेंटीमीटर हो गया। अब ये कहाँ थी, 31.5 पे थी, तो 6 ये कहीं मूव ना हो तो 63 पे तो ऑलरेडी होगी। उसके बाद 7 हो गए, 70 हो गए, फिर उसके बाद 3 और हो गए, 73.5 हो गया ना, ये पहुँच गई ना। अभी भी ये 80 है, अभी भी 6.5 रह गया इसका सेंटीमीटर जाने में। अब 160 हो गए 7 सेकंड के बाद। अब यहाँ कहाँ थी, ये 73 पे थी, तो ये 73 से 146, तो 147 पे तो ये वैसे ही आ गई अगर कहीं मूव ना हो। उसके बाद 7 और लगा तो 54 हो गए, ठीक है। उसके बाद 3 और, तो 159 पे होगी। तो अभी भी ये इसका वो 160 है, तो ये कितने पे होगी, 147 73 1 प्लस 7 154 प्लस 3 157 पे होगी ना, सॉरी 157। अभी भी 2.5 सेंटीमीटर आ गए। अब 320 हो गए फिर सेकंड। जो 320 पे अगर ये है, कहाँ पे थी ये 157 थी ना, तो इसको डबल कर लो, 315 तो ये होगा, तो प्लस 7 तो 322, ये पहुँच गई ना अपनी मंजिल पे, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो इसको 5 टाइम्स मोर टाइम लगा। जो डिस्टेंस इसने 10 सेकंड में तय करना था ना, वो इसको 10 टाइम्स 7 टाइम्स 5 इज 35 सेकंड में इसको तय हुआ, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। अब अगर आपका यूनिवर्स एवरी अगर वही एंड का सफ़र करना पड़े कि एवरी 2 मिनट के 2 सेकंड, एवरी सेकंड के बाद वो एवरी 2 सेकंड के बाद डबल हो रहा है, तो आप देखेंगे कि वो एंड जो है ना, वो पहले सेकंड में 2 सेकंड गई है, उसके बाद 3 हो गया, लेकिन वो डिस्टेंस जो है ना उसका वो 10 से 20 हो गया। उसके बाद 6 हुआ, वो 40 हो गया, 7 6 7 8 हो गया, तो 80 हो गया। तो आप देखेंगे कि वो डिस्टेंस दिन ब दिन उसका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, वो कभी नहीं पहुंच पाएगी। अगर स्पीड उसकी यूनिवर्स की तेज़ है तो वो कभी भी एंड उस अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाएगी। तो इसी तरह हमारा यूनिवर्स है कि जैसे जैसे तो हमारे आपके एक्सपेंशन करीब है, तो लाइट आपको आ रही है, तो आप दूसरे गैलेक्सीज को देख सकते हैं, को लाइट आप तक पहुंच सकती है, कि जैसे एंड अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है। टाइम लगेगा क्योंकि एक्सपेंशन जो हो रही है उस बीच में भी, तो लेकिन वो पहुंच जाएगी। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी की रेट ऑफ एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम कॉस्मिक हाइराइजन के बाद बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा, तो फिर वो लाइट आपसे तक तो कहीं भी नहीं पहुंच पाएगी ना। आप देख लेना। अब मैं इसको यूनिवर्स की स्केल पे ले जाते चलो। ये हमारा यूनिवर्स है, राइट। ये फर्स्ट को 1 बिलियन ईयर्स ओल्ड के बाद एक यहाँ पे है ना प्लैनेट है या स्टार है, स्टार। तो ये हमारी अर्थ है फर्स्ट। उस वक्त अर्थ तो नहीं थी, चलो एक प्लैनेट समझ लो कि ये प्लैनेट है। ये 1 बिलियन साल के बाद ये इनका डिस्टेंस जो है ना 100 मिलियन है लाइट ईयर, 100 मिलियन लाइट ईयर। या अब ये लाइट यहाँ से चलेगी, ये एक्सपैंड हो रहा है, तो पता चलेगा कि इसका डिस्टेंस जो है ना बढ़ते पहुँचते ना
इसका डिस्टेंस को ना आपको पता चलेगा कि लगते लगते कोई 12.7 बिलियन ईयर हो गया। और अगर आप बहुत फास्ट मूव हो रहे हैं तो ये कभी भी नहीं होगा। तो हमारा ये यूनिवर्स है जिसका वो, जैसा हम कहते हैं कि ये 13.7 बिलियन रेडियस है, तो असल में वो इस वक्त जब शुरू हुई तो लाइट तो हो सकता है वो 100 मिलियन लाइट ईयर दूर ही है हमसे, हो जो हम देख रहे हैं उस वक्त यूनिवर्स को, कि अब जो 13.7 बिलियन पे चला गया। इसी तरह अगर वो एक्सपेंशन इससे आगे भी एक्सपेंड हो रहा है तो हमारा जो यूनिवर्स टोटल है जो इस वक्त जो उसका रेडियस है वो जो 13.7 है ना, वो अब 46 बिलियन लाइट ईयर हो चुका है। अगर आप उसी तरह वर्कआउट करते रहे ना तो आप देख लेंगे कि इट हैज गॉन अप टू 46 बिलियन लाइट ईयर्स। तो टोटल यूनिवर्स जो हमारा विजिबल, जो हमारा हम देख नहीं सकते इसको, लेकिन हमारा जो यूनिवर्स का एस्टिमेटर जो है 93 बिलियन इस वक्त लाइट, 93 बिलियन लाइट ईयर्स, 93 टाइम्स 10 टू द पावर 9 लाइट ईयर्स, इतना डिस्टेंस हो चुका है हमारे गैलेक्सीज में। लेकिन जब आप सोचते हैं कि देखें ना, ये यूनिवर्स राइट, ये फर्स्ट को हमारा गैलेक्सी है, ये दूसरा कोई गैलेक्सी है, ये दूसरा तीसरा, ये दूसरा चौथा है, वो हम कह रहे हैं कि वो हमसे तेज दूर ये जो दूसरा डबल स्पीड से जा रहा है, या तीसरा वो 3 टाइम्स दूर है ना, वो पारसेक जो डिस्टेंस है ना, वो जो हबल ने डिस्टेंस वर्कआउट किया ना, जो उसको वो पारसेक्स पे चलता है। 1 पारसेक इज 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स। और जो सबसे करीब है ना, वो जो उसकी जो एक पारसेक डिस्टेंस ना, जो हमसे जो सबसे करीब गैलेक्सी जो हमसे 3.6 मिलियन लाइट ईयर दूर है, उसकी जो स्पीड जो ना एक्सपेंशन है वो 71 किलोमीटर्स पर आवर है, पर सेकंड है। ये हबल का कांस्टेंट है, जिसको हबल कांस्टेंट भी बोलते हैं, H0, 71 किलोमीटर पर सेकंड पर पारसेक इज 3.626 मिलियन लाइट ईयर्स। तो आप वर्कआउट कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू हबल कांस्टेंट टाइम्स डिस्टेंस। अगर आपको वेलोसिटी का पता है तो आपको हबल कांस्टेंट पता है, तो आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं कि कितनी दूर हमसे। अगर आपको डिस्टेंस का मालूम है, हबल का, तो आप वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं कि हमसे कितनी दूर से तेजी से दूर हो रहा है। तो लेकिन मसला है ये कि आप समझते वो हमसे दूर है, लेकिन वो हम भी उससे दूर हो रहे हैं ना, बात एक ही है ना। अगर वो हम जो ये कॉस्मिक हराइजन से पीछे चले जाते हैं ना, ये आप जब तो कहते हैं ये वो स्पीड ऑफ लाइट से भी हमसे तेज दूर है, तो भाई उसके लिए तो हम भी स्पीड ऑफ लाइट से तेज उससे दूर हो रहे हैं ना। वो अपने एरिया में अपने साथी के साथ तो वो 71 किलोमीटर की स्पीड से दूर हो रहा है, हमारे नज़दीक वो हो रहा है ना स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज दूर, उसके नज़दीक हम हो रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर टाइम तो कोई रिवर्स नहीं हो रहा। तो इसलिए इसका मतलब हुआ कि फिजिक्स में जो ना, वो जो ये वेलोसिटी जो है ये सारी रिलेटिव है, और वो अपने फ्रेम में ना वो उसकी स्पीड वही है जो उसके नेबर के साथ है, और दूसरे नेबर के साथ डबल लगा लो, तीसरे नेबर के साथ 3 टाइम्स लगा लो, जिस तरह हमारे साथ है। तो इसलिए मेरे नहीं ख्याल में कि टाइम जो है ना वो रिवर्स हो रहा है। और दूसरा, स्पेस एंड टाइम की वैसे इक्वेशन में जो आप जब स्पेस ऑफ टाइम की इक्वेशन लेते हैं आप, ये स्पेस ना 3 डायमेंशन स्पेस है ना हमारा, आपके ऊपर नीचे साइड में नीचे ऊपर जा सकते हैं, 3 डायमेंशन है, इसके प्लस एक टाइम की डिमेंशन भी है, तो इसको हम स्पेस एंड टाइम डिमेंशन बोलते हैं चौथी को। ये चौथी डिमेंशन की मैं बात करूँ, इसको ले लें, एक स्पेस की ले लें और एक टाइम की डिमेंशन ले लें, आप T ले लें, राइट। इसमें जो लाइट होती है ना वो हम 45 डिग्री पे शो करते हैं। अब जो ये एरिया ना, इसमें स्पीड ऑफ लाइट से ऊपर करते हैं, लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप बिल्कुल स्टेशनरी हैं तो आपका जो टाइम है ना जा रहा है, अगर आप 0 पे ना डिस्टेंस नहीं सफ़र कर रहे कोई, तो आप 0 पे जा रहे हैं, टाइम जो आपका मैक्सिमम यूज़ हो रहा है, कि आपकी एज सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, इधर पकड़ेंगे, तो आपकी एज जो देखें ना, ये ग्राफ हो ना, ये देखो,
ये आपकी एज कम होगी ना, थोड़ा सा अगर स्पीड से जा रहे हैं तो आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल किया तो आपकी एज कम हो, जिस टाइम कम लगा, तो इससे आपका टाइम जो जैसे आप स्पीड पकड़ेंगे आपकी एज जो ना कम आप एजिंग होगी। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट पे पहुंच जाएंगे तो एज जो ज़ीरो हो जाती है, एजिंग जो ज़ीरो प्रोसेस हो जाता है। अब यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है वो तो इसको फॉलो नहीं करता, वो तो इसका ग्राफ ही इस तरह है कि वो कम ही नहीं हुआ। जब भी यूनिवर्स शुरू हुआ है तो उसका तो इस तरह ग्राफ गया ना कि ये टाइम है और ये यूनिवर्स है, ये तो बहुत खुला है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा स्लो होके थोड़ा सा, जिसको जर्क बोलते हैं, वो जो नहीं, आडम राइज ने वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में था, आजकल वो मेरे यहाँ हॉपकिंसन में है या स्टैनफोर्ड में था उस वक्त। तो स्टैनफोर्ड ऐसा कुछ, आजकल हॉपकिंसन में नहीं है। उसने जब मालूम किया कि जर्क हुआ उसके बाद फिर ये एक्सपैंड हो रहा है, ये यूनिवर्स का तो इस तरह है, दिस इज हाउ इट इज। ये एक्सपेंशन जो है ना वो तो कंटिन्यूस है। यस इट इज लाइक दिस ग्राफ आप देख रहे हैं, ये देखें दिस ये थोड़ा सा जर्क हुआ कि जब यूनिवर्स एकदम सडन एक्सपेंस हुआ, उसके बाद थोड़ा सा जर्क हो, उसके बाद फिर एक्सपेंशन शुरू हो गया जब गैलेक्सीज फॉर्म हुए। मैंने क्या कुछ उम्र बना दिया आपको, कोई नजर तो यहाँ क्या देखे ना। हाँ ये एकदम एक्सपेंशन पर थोड़ा सा जर्क हो, उसके बाद फिर ये अब मैक्सिमम एक्सपेंड हो रहा है। तो स्पेस एंड टाइम है तो टाइम तो पीछे नहीं जा सकता, दैट्स व्हाट इट इज। तो बेसिकली मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं है। उसके लिए हम जा रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट, उनके लिए हमारे लिए वो, लेकिन रिलेटिवली कि दूसरे एरिया में उनका अपने फ्रेमवर्क में वो अपने नेबर के साथ वही 71 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो हबल कांस्टेंट है। कि सोचने की बात, आगे सोचना पड़ेगा, आगे और भी बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। इसको आप सीरियस नहीं ले लेना, ये साइंस के टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत कुछ आगे है। ये तो मैंने सिंपल एज ए कर्टिसी के लिए कि चलो एक्सप्लेनेशन के कि चलो थोड़ी बहुत आदमी को सोच विचार पैदा हो आप लोगों में। ये कुछ नहीं है साइंस का, कुछ भी है तो आपको साइंस के समुंदर के किनारे पे भी नहीं है, लेकिन इससे आपकी सोच को उजागर करने का मकसद है मेरा कि सोचें थोड़ा बहुत। लॉज ऑफ साइंस के जानने शुरू हो आपके लिए लाजमी है, बेसिक लॉज। उसके बाद बाकी आपकी विजन्स है, सब विजन्स है। जैसे आइंस्टाइन उसने विजन के साथ से ये सब कुछ रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी और ये सब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो सोच के बाद, तो बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आप जाने, फिजिक्स है। उसके बाद आपकी सोच की, मैं आपको चाहता हूँ आपकी सोच की परवान जो उड़ान है वो खुले। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी की बात मत। थैंक यू वेरी मच।